तो हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे तेज तरीन कारों में से एक के बारे में, जो है बुगाटी। बुगाटी के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन असल में बुगाटी साल 1881 में इटली के शहर मिलान में एक फनकाराना घराने में पैदा होने वाला लड़का था, जिसके वालिद कार्लो बुगाटी एक आर्ट, फर्नीचर, जेवरात के मॉडल और मौसीकी आलात बनाने वाले थे, और ये उनका बड़ा बेटा था। बुगाटी के वालिद चाहते थे कि वो मिलान ट्राइक्वाड रिसाइकल मैन्युफैक्चरर में तकनीकी अप्रेंटिसशिप की पैरवी करे, लेकिन बुगाटी ने बड़ी तेजी के साथ मोटर गाड़ियों को बनाने में बहुत गहरी समझ का मुजाहरा किया, और उसने ट्रिनिटी एंड स्टुची, जो कि मिलान में मौजूद सिलाई मशीनों, साइकिलों और मोटर गाड़ियों की एक इटालियन कंपनी थी, उसके साथ मिलकर बुगाटी टाइप 1 बनाया, जिसे इटर बुगाटी ने खुद डिजाइन किया था। उसे ट्रिनिटी स्टुची ने साल 1899 में तैयार किया। इसमें पिछले दोनों एक्सल के साथ 2 इंजन थे। बुगाटी की हकीकी पहली कार बुगाटी टाइप 13 थी, जो मुकम्मल तौर पर बुगाटी नाम की प्लेट से तैयार की गई थी। इसके बाद टाइप 15, 17, 22 और 23 भी बनाई, और फिर काउंट ग्लिनेली की माली मदद से बुगाटी ने दूसरा प्रोटोटाइप तैयार किया, जो है टाइप 2। और फिर 1901 के मौसम बहार में मिलान के अंदर तिजारती मेले में एक इनाम याफ्ता नुमाइश थी, जिसने बुगाटी को नाइडर ब्राउन में वाक़या अपनी नोरेन डेट्रेज कार फैक्ट्री में आने का मौका फराहम किया। ऑटोमोबाइल फ्रांको पर्शियन जंग के बाद सरहदी तब्दीलियां डी डेट्रेज को 2 मुख्तलिफ ममालिक में 2 कार फैक्ट्रियों के साथ छोड़ कर गई थी, जिसमें अब बुगाटी मुंतकिल हो चुके थे। इटली में पैदा होने के बावजूद पीटर बुगाटी ने 1909 में उस वक्त के जर्मन कस्बे मोल्शियम में अल्सास के इलाके में कायम की, जो कि अब फ्रांस है। पहली जंग अजीम के दौरान अल्सास में घर से बेघर होने के दौरान पीटर बुगाटी ने हवाई जहाज के इंजन डिजाइन किए, खास तौर पर बारूक 16 सिलेंडर, जो बहुत कम तैयारों में इस्तेमाल किया गया। दूसरी जंग के दौरान बुगाटी ने पेरिस में लेवल लोइस में एक नई फैक्ट्री का मंसूबा बनाया और नई कारों का नया डिजाइन शुरू किया, जिसमें टाइप 73 रोड कार और टाइप 73 सी सिंगल सेट रेसिंग कार शामिल थी। लेकिन बुगाटी ने सिर्फ 5 टाइप 73 कारें बनाई। जब जंग खत्म हुई तो वो मोल्शियम में अपनी फैक्ट्री में वापस चला गया। वहां मुंतकिल होने के बाद बुगाटी अक्टूबर 1919 में पेरिस के 15वें मोटर शो में एक मौका हासिल करने में कामयाब रहा। वहां उसने 3 हल्की कारों की नुमाइश की, जिनमें हर एक 1368 सीसी इंजन के साथ थी। इनमें सबसे छोटी टाइप 13 थी, जिसमें रेसिंग बॉडी थी, जिसे बुगाटी ने खुद बनाया था, और बाकी टाइप 22 और टाइप 23 थे। बुगाटी कारें रेस में इंतहाई कामयाब थीं। छोटी बुगाटी टाइप 10 ने अपनी पहली रेस में सबसे ऊपर 4 पोजीशनें हासिल की, और 1925 से 1929 तक सीधे 5 साल तक टारगा फ्लोरियो में फतह हासिल की। 1930 की दहाई में पीटर बुगाटी एक रेसर हवाई जहाज बनाने में शामिल हो गया, इस उम्मीद पर कि जर्मनों को डूइच डीला मार्थे के इनाम में शिकस्त देगा। ये बुगाटी P100 होगी, जो कभी नहीं उड़ी। पीटर बुगाटी के मुताबिक बुगाटी का सबसे बड़ा दुश्मन वजन है। साल 1932 की जंग के दौरान पीटर बुगाटी ने ऑटो रेल बुगाटी के नाम से एक कामयाब मोटराइज्ड रेल कार भी डिजाइन की थी, और इसी जंग के दौरान बुगाटी का बेटा जियान 11 अगस्त 1939 को 30 साल की उम्र में मोल्शियम फैक्ट्री के करीब बुगाटी टाइप 57 टैंक बॉडी वाली रेस कार की जांच के दौरान मारा गया। इसके बाद कंपनी लॉस में चली गई। 21 अगस्त 1947 को पीटर बुगाटी मौसम गर्मा के आखिर में अपनी जहनी सलाहियतों के फालिज से 2-4 होकर वो कई महीनों तक पेरिस के अंदर मौजूद अपार्टमेंट में रहा, जो 1916 से उसकी मलकियत था, और फिर पीटर बुगाटी होश में ना आने की वजह से इंतकाल कर गए। बुगाटी को फ्रांस के बास राइन डिपार्टमेंट में
मोल्शियम के करीब डोर्लिशियम के म्यूनिसिपल में बुगाटी फैमिली के प्लाट में दफन किया गया। पीटर बुगाटी की डेथ के बाद 1960 की दिहाई में विर्जिल एक्नर ने अपने रिवाइवल कार प्रोजेक्ट में हिस्से के तौर पर एक बुगाटी को डिजाइन किया, जिसे बुगाटी टाइप 101 के चेसिस को इस्तेमाल करते हुए बनाया था। बुगाटी ने हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने का काम भी जारी रखा और उसे 1963 में हिस्पानो सुइजा को बेच दिया गया, जो एक ऑटोमेकर भी था और हवाई जहाज को सप्लाई करने वाला भी। इसके बाद स्नेस्मा ने 1968 में हिस्पानो सुइजा को संभाल लिया और मेसियर को हासिल करने के बाद स्नेस्मा ने मेसियर और बुगाटी को इकट्ठा करके मेसियर बुगाटी में बदल दिया। फिर 1987 में रोमानो आर्टियोली, जो इटालियन कारोबारी शख्सियत थे, उन्होंने बुगाटी ब्रांड को हासिल किया और बुगाटी ऑटोमोबाइल SPA कायम की और प्लांट की तामीर 1988 में शुरू कर दी और उसका इफ्तिताह 2 साल बाद 1990 में हुआ। 1999 में नई बुगाटी को चलाने के मंसूबे में लैम्बोर्गिनी म्यूरा और लैम्बोर्गिनी काउंटेज के डिज़ाइन को पाओलो स्टेनजानी और मार्सिलो गांडीनी ने पेश किया था। फिर उन्होंने अपनी पहली गाड़ी बुगाटी EV110 GT बनाई थी, जिसमें क्वाड टर्बोचार्ज 16 डिग्री V12 इंजन और 6 स्पीड गियर बॉक्स 4 व्हील ड्राइव के साथ शामिल किया। जिस वक्त EV110 मार्केट में आया, उस वक्त शुमाली अमेरिका और यूरोपीय मईशतें कसादबाजी का शिकार थीं। 1997 में जर्मन फिल्म देवर ने EV110 लाइसेंस और बाकी पुर्जे मजीद 5 EV110 SS कारें बनाने के लिए खरीदे। EV110 के इन 5 SS वर्जन को देवर ने बहुत बेहतर बनाया था। इसके बाद 1998 में बुगाटी ब्रांड को वोल्क्सवैगन ग्रुप ने हासिल किया। उन्होंने EV118 तैयार किया, जिसे उन्होंने जिनेवा ऑटो शो और टोक्यो मोटर शो में दोबारा दिखाया। बुगाटी ने 1999 में जिनेवा मोटर शो में EV218 और फ्रैंकफर्ट मोटर शो में चिरोन 18/3 मुतारफ कराई। फिर साल 2000 में बुगाटी ने EB16x4 वीरॉन ऑल व्हील 16 सिलेंडर कार पेश की, जिसका इंजन 1001 PS निकालता था। EB16x4 वीरॉन में 4 टर्बोचार्जेस के साथ 8.0 लीटर इंजन है और इसकी टॉप स्पीड टेस्टिंग में ये कार 2.5 सेकंड में 100 किलोमीटर, 7.3 सेकंड में 200 किलोमीटर और 16.8 सेकंड में 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच गई। इस वक्त वेयरॉन अब तक की सबसे ताकतवर और तेज तरीन सुपर कार थी। ये तरक्की शुरुआती तौर पर 2001 तक जारी रही। EB16x4 वीरॉन को जदीद टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया गया। 2001 के आखिर में बुगाटी ने ये ऐलान किया कि अब इसका नाम बुगाटी वेयरॉन 16x4 है। बुगाटी वेयरॉन की पैदावार इब्तदाई तौर पर 2003 में शुरू होने वाली थी, लेकिन डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को और बढ़ाने की वजह से ताखीर हुई। फिर आखिरकार बाकायदा प्रोडक्शन सितंबर 2005 में शुरू हुई और इस कार की अमरीकी प्राइस 2.3 मिलियन $US है। 29 फरवरी 2016 को बुगाटी ने वेयरॉन के वारिस को जिनेवा मोटर शो में चिरोन के नाम से मुतारफ कराया, लेकिन इस बार 1500 PS और 1600 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बुगाटी चिरोन 2.4 सेकंड में 100, 6.1 सेकंड में 200 और 13.1 सेकंड में 300 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई और इसकी टॉप स्पीड 420 किलोमीटर पर आवर है। बुगाटी एक वाहिद ऑटोमेकर है जिसने W16 इंजन बनाया है, जो 1500 से ज्यादा हॉर्स पावर पैदा करता है। इसके बाद बुगाटी ने 2018 से 2022 तक 5 बुगाटी कार्स और बनाई, जिनमें डाइवो, ला वॉइचर नोयर, सेंटो DAC, बोलीडे और मिस्ट्राल शामिल हैं। इसके बाद फरवरी 2024 में बुगाटी ने चिरोन के नए मॉडल का ऐलान किया, जिसे उन्होंने जून 2024 में बुगाटी टॉरबिलोन के नाम से लॉन्च किया, जिसकी अमेरिकी प्राइस 4.1 मिलियन $। है। 2023 में बुगाटी कंपनी का पर ईयर रेवेन्यू
500 मिलियन US डॉलर्स था, जो 2022 में 450 मिलियन US डॉलर्स से ज्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।